हाय एवरीवन, मैं हूँ लिप्सा सतपति। आप सुन रहे हो मुझे 100.9 FM से। हम लोग एवरी संडे को 1 to 5 PM लाइव जाते हैं। आप हम लोग को www.bacr.com पर हम लोग को लाइव स्ट्रीम सुन सकते हो और आप सिंपल रेडियो ऐप डाउनलोड कर सकते हो और हम लोग को आप सुन सकते हो एवरी संडे 1 to 5 PM। और हमारे जैसे गेस्ट, बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, वरुण तिवारी जी हैं और सब लोग यहाँ पे जानते हैं उनको। वो बहुत ही अच्छा डांसर है और अभी तो वो उनका अपना फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी है हमारा जी। एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की मैं स्टोरी बताता हूँ। जैसे कि एक चीज सबसे पहले कि मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि जौन से दोस्त होते हैं, स्पेशली दोस्त हम लोग बनाते हैं, हम लोग डिसाइड करते हैं। जब किसी भी इंसान का जन्म होता है तो पेरेंट्स, उसके भाई बहन, है ना, वो भगवान ने पहले से डिसाइड किया होता है कि ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं, ये तुम्हारे भाई बहन हैं, ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं जी। लेकिन दोस्त एक ऐसी चीज है जो आप डिसाइड करते हैं कि कब तक रहेंगे, कौन हमारा दोस्त बनेगा। वो बड़ा होगा, छोटा होगा, किसके अंदर एज की कोई लिमिट नहीं होगी। बिल्कुल। तो इसलिए जौन सा हमने फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी भी स्टार्ट किया तो वो इसीलिए किया कि दोस्तों ने मिलकर ये डिसाइड किया लेट्स डू समथिंग एंड इसीलिए उसका कोई नाम वरुण या तरुण या कोई वैसा नहीं रखा गया। फ्रेंड्स, इसीलिए फ्रेंड्स, डेडिकेटेड एवरीवन, everybody is equal and everybody can do that thing. That's why it's दोस्तों की दुनिया फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी। वाह, बहुत ही अच्छा नाम है। क्या अच्छा सोच भी है, उसके पीछे अच्छा स्टोरी है। अच्छा ना। और उसके बीच में काफी लोगों का सपोर्ट मिलता है, काफी लोग कुछ करना चाहते हैं। दैट्स ओनली द प्लेटफॉर्म बिकॉज जब आप इंडिया से यहाँ पे आते हैं, बिल्कुल लिप्सिता जी आप प्रोनाउंस राइट। तो जब इंडिया से आप यहाँ पे आते हैं, स्पेशली मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊंगा कि मैं दूरदर्शन में काम कर रहा था वहां पे, तो मेकिंग सम बिग प्रोडक्शंस वहां पे कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये रियलाइज हुआ कि हम सब यहाँ पे, मैं ये कहूंगा कि अभी बहुत फर्क पड़ चुका है, लेकिन पहले कि हम एक गांव में हैं। ये कह सकूंगा कि इंडिया की इंडस्ट्री के अगर हम रखें तो यहाँ पे काफी सारी चीजें छोटी थी, लेकिन यहाँ पे आके ये समझ आया कि कई बार एक अभी कम्युनिटी बहुत बढ़ गई है। आज से 15-20 साल पहले इतना नहीं था। तो नाउ द टाइम्स कम्स कि सारे मिलके आगे बढ़े और कई चीजें ऐसी हुई हैं जिनके आगे बढ़ने के लिए ये सही टाइम है। बिल्कुल बराबर, यस। तो वरुण जी, आप कब आए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में? कितना साल हो गया आपको? ऑस्ट्रेलिया मैं 2005 में आया था। अच्छा, वाह, इतने more than 15 years now। लिपस्टिक, मैं आपको सबसे पहले तो कंग्रेट्स करूंगा और स्पेशली नेगी साहब को कंग्रेट्स करूंगा बिकॉज कितने सालों से, मेरे ख्याल से 20-25 सालों से दे आर डूइंग अ वेरी हार्ड वर्क। बिकॉज एक रेडियो पे प्रोग्राम करना और कंटिन्यू प्रोग्राम करना, एवरी संडे ही इज डूइंग फ्रॉम द इयर्स एंड ईयर्स। सो एज ए कम्युनिटी के लिए काम करना बहुत बड़ी चीज है। एंड नेगी साहब बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी हियर एंड यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब। और साथ में जी आप भी, क्योंकि आपके यू हैव अ फैमिली और फैमिली में से टाइम निकालना और कम्युनिटी के लिए समय निकालना, इट्स रियली वेरी गुड एंड आई नो दैट इट्स वेरी हार्ड। थैंक यू सो मच वरुण जी। एंड कैसे और जो आपको बताना चाहती हूँ कि वरुण जी मेरा चॉकलेट, अच्छा वरुण जी मेरे लिए एक अच्छा सा चॉकलेट गिफ्ट लेके आए हैं, क्योंकि ये जो उनको लगा कि थोड़ा ये हैव टू मस्ट अप्रिशिएट द टैलेंट। एंड जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे आए हुए समय हो गया, लेकिन कौन सी हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग फॉर अ लॉन्ग। कैसे मुझे लोग यहाँ के लोगों से बहुत प्यार मिला, डेफिनेटली यहाँ के लोगों से बहुत प्यार मिला, स्पेशली इंडियंस, फीजी इंडियंस। I went to Fiji a lot of time for doing the shows and वो कौन सा स्टार्टिंग का टाइम था, स्ट्रगल था। I must want to mention some names like मेरे गुरुजी योगेश शर्मा जी हैं। Oh yes, योगेश जी। योगेश जी हैं एंड उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मिसेस पटेल, मेरे बहुत सारे साथी हैं, सरबजीत सिंह भाटिया साहब, संजीव जी, सुभाष चंद्र संजू एंड अंकुर
अच्छा जी। एंड कौन से दोस्त हैं, क्योंकि अच्छा। मैंने कैसे आपको बताया कि कई और वो लोग सब आपको जब आप स्ट्रगल कर रहे थे तब भी सब लोग आपको स्ट्रगल हम आज भी कर रहे हैं, अभी भी कुछ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में जी, एवरी डे इज अ स्ट्रगल, लेकिन स्ट्रगल आप अपनी फील्ड में हंसते हुए कर रहे हैं तो उसकी कोई रीस नहीं है जी। तो आप ये नहीं कह सकते क्योंकि आपका जो सराउंडिंग, जो आपको इतना अच्छे पीपल मिले। जी बराबर। कौन सा स्ट्रगल एक डिफरेंट वर्ड है, वो गलत वर्ड है। स्ट्रगल नहीं होता, हाउ यू लिव योर लाइफ दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर आप अपनी जिंदगी को हंसते हंसते करते होगे तो आपका हार्ड वर्क भी वो नाइस वर्क में निकल जाएगा, पता भी नहीं लगेगा, पता नहीं चलेगा। बराबर। आई जब मस्ट से यू, मैं रेडियो स्टेशन का बहुत ज्यादा धन्यवादी हूँ, हरमन रेडियो का। मैंने भी आपकी तरह काफी सारे शोज किए हैं एंड नवतरंग में भी काफी सारे शोज किए हैं। अच्छा जी। करते हुए, लेकिन यही चीज है कि जिस टाइम हम किसी का इंटरव्यू कर रहे होते हैं द फीलिंग्स आर डिफरेंट। एंड आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि यार अच्छा आपके कैसे क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं। तो अभी कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मैं पूछना चाहता है लेकिन वो दिमाग में उस टाइम आ नहीं रहे होते। आई एम हेल्पिंग यू टू आस्क द क्वेश्चंस, व्हाटएवर यू वांट टू आस्क, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। वरुण जी, मैं इतना बताना चाहती हूँ कि वरुण जी बहुत ही काइंड है और बहुत ही वो अप्रिशिएट करते हैं। दैट्स अ मेन थिंग, दैट्स अ बिग थिंग। एंड वो मुझे जानते नहीं है और हम लोग फर्स्ट टाइम आज मिल रहे हैं और एज अप्रिसिएशन ही गॉट मी समथिंग, सम गिफ्ट एंड आई एम सो हैप्पी। जब मैं देखी बोली वाह वरुण जी, क्योंकि उनके बात से पता चलता है कि जब पर्सन बहुत ऊपर उठता है ही बिकम्स हम्बल। एंड वरुण जी बहुत हम्बल है और मैं ये कहूंगा कि हम बातें करते करते सबका एंटरटेनमेंट भी करते रहें, कि एंटरटेनमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक गाना सारे दोस्तों को डेडिकेट करते हैं। दोस्तों के लिए एक गाना है, हम लगाते हैं दोस्ती के नाम पे। गाना होगा एक हर तरफ तेरा जलवा, सबसे पहले। फैंटास्टिक। और उससे पहले मैं जो वरुण जी को पूछना चाहती हूँ कि वरुण जी, सो आपका क्या क्या चल रहा है, आप बताओगे थोड़ा हमारे आप क्या क्या चल रहा है कि आपका क्वेश्चन क्या है? बहुत कुछ चल रहा है जी। आई नो, जैसे कि आपका अभी वेब सीरीज चालू होने वाला है, आप कर रहे हो, और आपको शॉर्ट मूवीज एंड द रियलिटी इज दिस। मैं बताता हूँ कि मैंने पहले मैं दूरदर्शन में काम कर रहा था, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे आके स्टूडेंट लाइफ से जब स्टार्ट किया तो एक बार फिर से रीसेट का बटन दब गया था। तो हम भी स्टार्टेड कि इंडिया में हम एक एज ए डायरेक्टर काम कर रहे थे, बट यहाँ पे जब आए तो फिर से स्टूडेंट स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। देन वो 3-4-5 साल वहां पे ऐसा लगा कि अब क्या, व्हाट्स इज द फ्यूचर, है ना। तो वहां से जब हम निकले और सेटिंग किया तो ये चीज समझ आई कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा, या सारी चीजें खुद ही क्रिएट करनी पड़ेंगी। बहुत बहुत मुश्किल था उस समय पे, लेकिन व्हाट वी डन इट कि हमारी पूरी दोस्तों की एक टीम मिली। अच्छा, हमने एक मूवी बनाई। अच्छा, वाह। मूवी बनाई, उसका नाम था द ज्यूरी। ठीक है, उसको पार्लियामेंट ने भी अवार्ड दिया करते। एंड उसके साथ क्या हुआ कि एक दोस्तों को हौसला मिला कि हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद बिकॉज यहाँ पे मेरा काम शूटिंग का ही था, तो आई एम डूइंग इवेंट्स। कितने भी इवेंट्स के बीच में कैमरा सेटअप होता है करते हुए, बैक स्टेज और फ्रंट स्टेज जो भी सारा काम होता है, तो मैं प्रोडक्शन में काम कर रहा हूँ। तो स्टेज इवेंट्स को करते हुए वी आर लाइक बिजी, बैक टू बैक शोज हमारे एक दिन में 3-3, 4-4 शोज या 2 शोज तो होते एवरी वीकेंड। सो वो बैक टू बैक शोज के बीच में टाइम नहीं लगा करने का। तब आपने वेब सीरीज की बात की, तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि थोड़ा कोविड-19 के कारण इवेंट्स में टाइम लगा और अभी हमें टाइम मिल गया। मेरे गुरु जी भी आई थिंक ऑनलाइन है, योगेश जी, लव यू जी। एंड सो वो टाइम मिल गया। तो टाइम मिलने के कारण अभी की डेट में मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को फिर से बुलाया और बोला रीसेट का बटन अब फिर से दबा है। सो आइए मिलके सारा कुछ काम करते हैं। तो आइए मिलके कुछ वो चीज करते हैं जो हम कर सके। तो अभी जैसे आपने बोला कि वेब सीरीज, दैट वी हैव द टाइम नाउ। तो मैंने सब दोस्तों को बोला, जॉन सी हमारे पास स्किल्स हैं या पोटेंशियल है, यूज अस।
या गुड फंटास्टिक या सो मैं सारा फोटो इनका देखी हूँ फेसबुक में, उनका पूरा टीम का जो उनका ऑडिशन चल रहा था एंड इट वाज फंटास्टिक। यहाँ पे बहुत लोगों के पास बहुत सारा टैलेंट है, बिल्कुल, लेकिन रियलिटी में वो प्लेटफॉर्म्स नहीं है। प्लेटफॉर्म्स हैं तो आजकल क्या चीज है कि वो वाली स्किल्स को ग्रूम करने के लिए नहीं है। तो मैं ये तो नहीं बोलता कि वी आर मेकिंग लाइक एनी कंपटीशन विद बॉम्बे और इंडिया, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिडनी के लिए उन लोगों के लिए जिनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, डेफिनेटली उनका प्रोफाइल रेडी करने के लिए हम जरूर अच्छा काम करेंगे। आप हेल्प करो, बिल्कुल। सो गाइस, अगर आपको कुछ इंटरेस्ट है मूवी में, शॉर्ट मूवी, वेब सीरीज, और आप यू थिंक दैट यू कैन डू इट एंड you want to do it and you have got no options, no opportunity, please contact Varun ji and then hopefully he will show you the right path. वरुण जी प्लीज आप कुछ शेयर कीजिए आपके बारे में। आप जैसे कि यहाँ पे आप डायरेक्टर भी हो, प्रोडक्शन में हो, आप मतलब क्या करते हो, मतलब क्या चलता है? देखो, मैं ये चीज हमेशा ही बोलता हूँ कि एक कह सकते हैं स्टिपनी हूँ, ठीक है, स्टिपनी हूँ, कहीं मर्जी फिट कर लो आप, ठीक है। जहाँ पे मेरी जरूरत है तो वहां पे आप मुझे फिट कर सकते हैं। कि किसको बोलते हैं, पीएन से लेके मैनेजर तक सारे काम आते हैं, जहाँ पे आते हैं कहाँ पे आप फिट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और आप स्टेज में तो बहुत सारे डांस परफॉर्मेंस कर चुके हैं, तो आपका बेस्ट मोमेंट क्या था? Okay, so that's a very good question. I feel like that that's the first question from your side. I love that question to answer that thing. एक गाना था, बचपन से सुना था, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। अच्छा। वो गाना जब सुना तो था जी, लेकिन वो जब मुझे उदित जी के साथ परफॉर्म करने को मिला जी, that is one of my best life moment. क्योंकि उदित जी वो गाना खुद गा रहे थे एंड आई एम शेयरिंग द सेम स्टेज विद हिम एंड वो मेरा पहला इंटरनेशनल शो था। तो वो एक मोमेंट ऐसा था कि लगता था कि लाइफ में शायद अगर डांसिंग की दुनिया में कुछ अचीव करने को मिला, एंड मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एंड सेकेंडली मैं फिर योगेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बिकॉज ऑफ हिम आई गेट सम चांसेस इन माई लाइफ। और सेकेंडली मेरे लिए सबसे बड़ा मोमेंट था जब प्रभु देवा जी यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ योगेश जी आई एम जस्ट सिटिंग ऑन द टॉप फ्रंट एंड विद देन मेरा उन्होंने ड्यूटी लगाया था। तो मुझे वो कौन से पल हैं लाइफ के, दैट इज बियॉन्ड, किसको मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और वरुण जी, तो आपको जो डांस, आपको वो कब से आप डांस कर, और कौन आपको सपोर्ट करता था घर में जब आप छोटे थे? देखो, डांस की दुनिया में तो ऐसा हुआ है हमेशा ही कि डांस बचपन से मेरे चाचा धर्मेंद्र तिवारी एंड मेरे फैमिली में दे आर द प्रोड्यूसर्स, दे मेक द मूवीज एट दैट टाइम। सो एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट वो मुझे लेके गए, कोई मूवी की शूटिंग हो रही है करते हुए, वो चाइल्ड आर्टिस्ट मुझे लेके गए, लेकिन वो ऐसे होता है ना, वो उन्होंने कीड़ा डाल दिया। अच्छा, तो डांस, हाँ जी जी, माइंड आपका आ गया कि मुझे डांस करना है। नहीं, डांस का ऐसा था कि मेरे मम्मी के मामा जी वो कर्नल आर्मी में थे, तो मुझे साथ में लेके जाते थे, उनके आर्मी के कुछ इवेंट्स होते थे उस जमाने में। तो जब मैं थोड़ा सा डांस करना, मुझे काफी प्राइजेस मिल जाने मनी वाइज, एंड आई डोनेट ऑन द सेम प्लेस कि ये डोनेशन मेरी तरफ से है। तो मैं बहुत छोटा था, तो अगर मैंने इतनी वर्ड भी बोल दिया तो काफी मैं वहां पे पॉपुलर हो गया। So I just save some money and donate on the same time to the army people and उनकी जो भी needs के लिए उधर कर देना। Not a big money but there is something, और because of एक छोटा बच्चा इतनी बात बोल रहा है तो I'm just getting popular in that area as well। तो बस वहां से सफर शुरू हुआ। अच्छा, सफर शुरू हुआ, देन चलता रहा करते हुए अच्छे छोटी एज के अंदर काफी सारे मैंने अवार्ड जीते। अच्छा, बहुत सारी ट्रेनिंग था आपका? ट्रेनिंग नहीं, ट्रेनिंग ऐसे नहीं हुआ, लेकिन आई जस्ट स्टेट वे गॉट, और मैं 16 साल की एज में टीचर, एज ए टीचर था। मैं जज जाता था उस टाइम पे। आई जस्ट गॉट, मैंने मिस्टर टेगोर थिएटर है वहां पे चंडीगढ़ में, बहुत मशहूर। अच्छा, तो जब मैं 8 साल का था तो मैंने ओपन में डांस कंपटीशन में जीता था। उस टाइम के लिए वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग, आपका कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं, और खुद भगवान की देन थी खुद की। और आप इतना सारा अवार्ड जीत चुके हैं।
हाँ, अवार्ड्स काफी, वो बहुत प्यार मिला लोगों का। अवार्ड्स कुछ काफी मिले, अच्छे अच्छे अवार्ड्स के नाम मेरे नाम पे आए, लेकिन अवार्ड्स के पीछे एक डांस अकेला नहीं था। मैं आपको बताऊं कि डांस अकेला नहीं था। मेरे को डांस के कारण काफी अवार्ड्स मिले, डांस के कारण काफी लोगों के साथ दोस्ती हुई, काफी लोगों के साथ रिलेशन बने। लेकिन मेरा था, मैं जब यहाँ पे आया, मैं स्पेशली आई वांट टू थैंक यू मिसेस भाटिया, उनके कारण भी मुझे काफी सारे काम करने को मिले। सो आई एम डांसिंग फॉर द डिसेबल किड्स, स्पेशल किड्स इनको मैं बोल सकता हूँ, एंड सीनियर सिटीजन्स। तो उनके साथ जब काम करने को मिला तो कुछ अलग अलग किया। अच्छा, so did you enjoy that? I love it. I do dances. तो लोग मेरे पास कोई चारा नहीं था। कहने का मतलब, अगर मैं यहाँ पे आया तो मेरे पास एक ही स्किल थी, एंड डांस वो मैं इंडिया में छोड़ चुका था, बिकॉज छोड़ चुका था इतना मतलब कि व्हेन यू आर एज कोरियोग्राफर, देन यू कम एज असिस्टेंट डायरेक्टर, देन यू कम एज डायरेक्टर, और एक चुटकी में आप यहाँ पहुंच जाते हो जहाँ पे आप हैव टू बी स्टार्ट फ्रॉम द वेटर और स्टार्टिंग फ्रॉम एनीवेयर। काम तो काम है, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं डांस की तरफ मुड़ता हूँ तो लेट्स ट्राई माय लक, दैट्स इट। मैं ये बोलूंगा कि मैं लकी रहा इसमें। अच्छा, वाह, ऐसा बहुत ही अच्छा था। और आप कुछ बेस्ट मोमेंट आपको याद है कि जब आप प्राइज ले रहे थे, आपका कुछ शेयर करना चाहते हो तो आप? तो प्राइजेस काफी सारे मिले हैं डेफिनेटली, एंड लेकिन कई प्राइजेस ऐसे हैं जो आपके दिल के करीब होते हैं बिल्कुल करते हुए। सो वो यहाँ पे केविन रेड हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, है ना, एंड यहाँ पे जब उन्होंने अवार्ड दिया तो वो एक अपने लिए बहुत अच्छी मूवमेंट थी कि प्राइम मिनिस्टर के हाथ से आप अवार्ड ले रहे हो और डांसिंग और वर्किंग इन अ कम्युनिटी, एक्टिव कम्युनिटी मेंबर, that feels really proud. Fantastic. Was that a competition or like? There's nothing competition. I told you that because that is not the competition. That is because I'm doing a lot of work for the community and वो charity के लिए कुछ पैसा इकट्ठा किया और वहाँ दिया। या मैं पैसे से तो नहीं हेल्प कर पाया, लेकिन मैं अपने डांस से हेल्प कर पाया। डांस से आप मनी रेज किए, किसी के फेस के ऊपर स्माइल लेके आया। एंड आई फ्रॉम द लास्ट, इस साल नहीं बट लास्ट 14 years आई एम डांसिंग इन पार्लियामेंट हाउस। तो पार्लियामेंट हाउस में कंटिन्यू 14 साल भी डांस कर लेना बहुत बड़ी बात थी करते हुए। इतना साल पार्लियामेंट हाउस में अभी भी करते हो? नहीं जी, इस साल कोविड-19 के कारण कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम जस्ट अभी डांसेस से तो आगे निकल चुके हैं, डांसेस हो गए। एक्टिंग की दुनिया के अंदर अगर आपका कोई भी इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप, क्योंकि यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे कितने भी लोग हैं कुछ मिलके करें, बिकॉज सिडनी बहुत बड़ा नहीं है, नॉर्मल छोटा है, एक दूसरे को जो एंटरटेनमेंट की दुनिया में जुड़ के काम कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट सारे मिलके काम करें प्लीज। ये उनका फ्रेंड्स टीवी वर्ल्ड, जो कि बहुत सारा शूटिंग्स होता है वहां पे, एंड उनको एक्टर, अगर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी चाहिए आप प्लीज वरुण तिवारी जी से कांटेक्ट कीजिए, और उनका फेसबुक से उनको कांटेक्ट कर सकते हो, उनको इंस्टाग्राम में उनको फॉलो कर सकते हो, तो आपको वो प्लेटफॉर्म मिलेगी, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और आप उनको अपना मोनोलॉग, राइट, ऑडिशन आप भेज सकते हो उनको। सो बैक टू वरुण जी। वरुण जी, आप और कुछ कहना चाहते हो दोस्तों को? और आप बताओ क्या पूछना चाहते हो, देन आई विल आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। वरुण जी के बारे में तो मैं पूछूंगी तो बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि वो बोले कि मैंने जस्ट अभी हम लोग जब वीडियो देखे थे मैं उनको पूछ रही थी कि आपको घर में कौन सपोर्ट करता था, तो वो बोलते थे, उनका आंसर था कि उनको मेरे को मेरे पेरेंट्स, सारी फैमिली एंड सारे सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट मैं आपको अगर बचपन की बात बताऊं तो बचपन से ही मेरी पूरी फैमिली की सपोर्ट रही है करते हुए, चाहे वो डांस की दुनिया की मैं बात करूं, मेरे तो फादर साहब की बहुत सपोर्ट रही है मुझे। ओके, वाओ, दैट्स एंड बिकॉज, और जैसे कि कौन सपोर्ट भी नहीं करे, जो लड़का इतना प्राइज, इतना नेम एंड फेम एंड इतने छोटे उम्र में, सो डेफिनेटली वो तो बहुत प्राउड होते होंगे आपके लिए। डेफिनेटली ही इज वेरी हैप्पी कि उनको मजा आता है कि जब वो मेरे साथ हमेशा शूटिंग्स पे होते हैं, उनको मजा आता है। लेकिन शुरू से लेके कि मुझे भी सीरियसली उन्होंने ये देख लिया था कि ये पढ़ाई की तरफ कम है और स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा है कहते हुए। एंड मेरा एक स्कूल था, स्कूल के बीच में क्या होता था कि मेरे को काफी सारे प्राइजेस मिलते थे, और मेरी प्रिंसिपल इतना बड़ा प्राइज रख लेती थी अपने स्कूल में, अपने पीछे रख लेती थी और मुझे इतना सा प्राइज देती थी करते हुए। एंड मैं हमेशा लड़ पड़ता था। एक बार मेरी ये लड़ाई हुई कि मुझे मेरे वाले प्राइज दो, वो ट्रॉफी का साइज बड़ा होता था,
और मेरे को छोटी छोटी ट्रॉफी दे देते थे एंड तब बड़ा लेकिन एंड बचपन में भी चाहे मेरे को कई बार ऐसा भी हुआ कि टीचर्स ने मुझे बोला कि तू डांस करके दिखा दे और पास है करके। तो ये सबको टीचर्स को नहीं करना चाहिए, बिकॉज हम लोग पढ़ाई की तरफ कम ध्यान देते हैं, देन स्पोर्ट्स की तरफ या खेल कूद की तरफ या डांस की तरफ ज्यादा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब बैलेंस होना चाहिए। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो जो चीजें गलत थी वो गलत थी, और जो जिन्होंने बिगाड़ दिया। आप हमको बताएंगे कि आप जब इंडिया का जर्नी था और यहाँ का जर्नी था, आप क्या डिफरेंस फील करते हो? आपको कहाँ पे, क्योंकि आप वहां पे ऑलरेडी डायरेक्टर एंड बहुत कुछ बन चुके थे, ऑलरेडी इतना सारा प्राइज मिल चुका था, इतना सारा स्टेज आपका बन चुका था एंड कितना कंफर्टेबल लाइफ चल रहा था वहां पे, और सडनली यहाँ पे आ गए आप। तो बट यहाँ पे भी आपका बहुत सारा प्यार मिला और बहुत अच्छा लाइफ हो गया। सो आपका जो दो आप कंपेयर करते हो, आप क्या सोचते हो? मतलब कुछ देना चाहते हो, कुछ अपने व्यूअर्स को, लिसनर्स को कुछ? मैं ये चीज कहना चाहूंगा, एवरी टाइम हर समय इम्पोर्टेंट होता है। उस समय जो इम्पोर्टेंट था कि वो चीज चल रही थी, लेकिन आपको मालूम नहीं होता कि आपका फ्यूचर क्या आने वाला है। तो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। एंड यही चीज जो वहां पे था, शायद वो स्टार्टिंग थी, और यहाँ पे शायद हमारा आने वाला टाइम उस चीज के अंदर उसी का पार्ट होगा। अगर हमने वहां से कुछ सीखा, इसीलिए यहाँ पे कुछ कम्युनिटी में हम कर सकते हैं। बिल्कुल बराबर। तो दैट इज वो वाला टाइम भी इम्पोर्टेंट था, और ये टाइम भी इम्पोर्टेंट है। सो हमेशा दोस्तों मैसेज यही है, हमेशा आज में जियो, क्योंकि आज इम्पोर्टेंट है, कल कभी ना आएगा, हमेशा ही आज होगा। तो आज इम्पोर्टेंट है और अब इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल जियो, इस टाइम को जियो, एंड कल का और पास्ट को भी दुख करके लाभ कुछ फायदा नहीं है। पास्ट आपकी मेमोरीज होती हैं, डेफिनेटली उस मेमोरीज को हमेशा संभालो, और अगर आज आप मेमोरीज बनाओगे तो कल इन्हीं मेमोरीज को याद रखोगे। अभी गाइस, अभी वरुण जी को हम लोग बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है, एंड देन हम लोग उनको वरुण जी, आपको कुछ बोलना है हमारे? मैं यही बोलूंगा कि सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, नेगी जी का बहुत शुक्रिया कि आपने आज मुझे याद किया, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एंड साथ साथ में आप बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिएगा, बिकॉज सबको आपकी अच्छी आवाज की बहुत जरूरत है। कि जब लोग कार चलाते चलाते आपको सुन रहे होते हैं तो उनको बड़ा मजा आता है, और इतने अच्छे अच्छे गाने आप उनके लिए चूज करते हैं। इट इज रियली ब्यूटीफुल। और इसी तरीके से आप कम्युनिटी की सेवा करते रहें, और एवरी वीक जो आप समय निकालते हैं, स्पेशली आई एम हैव टू टेल अगेन फॉर नेगी साहब, इतने सालों से वो अपनी डेडिकेटेड टाइम निकाल रहे हैं कम्युनिटी के लिए, बहुत ही बड़ी चीज है, बहुत ही बड़ी चीज है उस समय से। एंड एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही उम्दा काम करते रहें। और दोस्तों एक बार मैं फिर से बता दूं कि अभी की डेट में आपका रीसेट का बटन दबा है। फिर से अगर आपके पास कोई स्किल्स हैं, कुछ करना चाहते हो लाइफ के बीच में, इंतजार मत कीजिए, बिकॉज समय कभी आता नहीं है, समय को लाया जाता है। तो मेक श्योर, समय कभी आता नहीं है, समय को लाया जाता है। तो मेक श्योर ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज इंजॉय, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड, एंड सबको खुशियां बांटें और खुश रहें। बिल्कुल बराबर, ये वरुण जी ने बहुत अच्छी बात बोली है। एंड आप प्लीज गाइज डेफिनेटली फॉलो कीजिए। और अगर आपको गाइज कुछ एक्टिंग की, कुछ भी आपको कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए, अच्छा प्लेटफॉर्म, प्लीज वरुण जी से कांटेक्ट कीजिए। उनका फ्रेंड टीवी वर्ल्ड से आप कांटेक्ट कीजिए। आप उनको, फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है। आपको कभी भी कोई टैलेंट है, कोई चीज है, आपको करना चाहते हैं, तो मेरे साथ डेफिनेटली डिस्कस कीजिए। कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर निकाला जाएगा जिसके अंदर हम सब मिलके कुछ कर पाएंगे। मैं फिर से एक बात रिपीट करता हूं, मैं आगे भी ये बात बोल रहा था कि जो हमारे फैमिली या क्लोज फैमिली मेंबर्स होते हैं, हमारे कजन्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे, है ना, लेकिन ये कौन सा होता है, ये हमें भगवान ने ऑलरेडी प्लान किया होता है। लेकिन फ्रेंड्स एक ऐसी चीज होती है जो हम लोग डिसाइड करते हैं कौन हमारे फ्रेंड्स होंगे। जी, सो प्लीज आप फ्रेंड वर्ल्ड टीवी को कांटेक्ट कीजिए। हाँ, जो जैसे भी आप कांटेक्ट कीजिए। एंड थैंक यू वरुण जी, थैंक यू वरुण जी आप आने के लिए। एंड गाइस, आई विल अगेन सी यू नेक्स्ट वीक, एंड आई होप आई एंटरटेन यू अगेन नेक्स्ट वीक। सो सी यू एवरीवन, बाय।